हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में कि क्या सबा इब्राहिम झूठ बोल रही है रज़ा के कॉलेज को लेकर। हाँ, दरअसल हुआ ये है कि आज का जब व्लॉग आया है उसके बाद से एक उधम मचा हुआ है। ये है कि रज़ा घर में ही होती है, उसका ये जो कॉलेज आने जाने की ये जो क्लिप्स ली जा रही हैं, ये सिर्फ जो है वो ड्रामे के लिए ली जा रही हैं और ये सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि ऑडियंस का मुंह बंद कर सके। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। दरअसल होता ये, कल इसका जब व्लॉग आता है, जब व्लॉग स्टार्ट होता है तब आपको रज़ा आती हुई नज़र आएगी, जहाँ पर रज़ा की एक क्लिप ऐड की जाती है। वो क्लिप के अंदर ये ऐड किया जाता है कि भाई रज़ा जो है वो कॉलेज से आ गई है और उसके बाद बेटी खाला को दिखाया जाता है। ठीक है, जब बेटी खाला को दिखाया जाता है तो आपको उस टाइम पर रज़ा की बैक पे से आवाज़ भी आएगी और आपको रज़ा जो है वो नॉर्मली शीशे में एक थोड़ा सा इसका आएगा, मतलब थोड़ा सा एक उसका साथ आएगा, वो भी नज़र आएगा। अब ये लोगों को लगेगा यार ये नॉर्मल है कि रज़ा कॉलेज से आ गई है और उसके बाद बेटी खाला जो है वो आई है। अब हुआ ये है कि जब बेटी खाला आई है तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो जो बेटी खाला की जो घड़ी है ना वो बहुत बड़ा मुअम्मा बन गई है। अब ये घड़ी ने सारे तमाशे किए हैं। वो तमाशे कैसे किए मैं आपको बता दूं। घड़ी जब वो आती है रज़ा कॉलेज से, तो रज़ा कॉलेज से जब आएगी तो वो आपको दिखता है उसकी घड़ी के अंदर टाइम, उसके फ़ोन में टाइम दिखता है 2:22 बज रहे होते हैं। ठीक है, 2:22, यानी वो 2:30 बजे कॉलेज से आई है। और जब बेटी खाला आती है, जो बेटी खाला के एंटर होने की क्लिप है, तब आप वो देखोगे तो उनकी घड़ी के अंदर वो 11 बज रहे हैं। अगर वो 11 बजने वाला क्लिप है, जब 11 बजे अगर बेटी खाला मतलब आई है, तो उस टाइम पे तो रज़ा को कॉलेज होना चाहिए था। तो रज़ा जो है वो वहाँ पे क्या कर रही है? यानी लोगों का सवाल यही है, अगर रज़ा वहाँ पर कर रही है, वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो शूट कर रही है, तो उसका मतलब फिर झूठ बोला जा रहा है। और बेटी खाला जो है जब वो आई हैं तब उन्होंने जो है वो उस वक्त रज़ा घर में थी, वो कॉलेज नहीं गई हुई थी, क्योंकि रज़ा के कॉलेज आने का टाइम है 2:22। अगर आप बेसिकली नॉर्मली देखो तो 2:22 को अगर वो आ रही है और अगर बेटी खाला 11 बजे आ रही है तो उस वक्त उसको कॉलेज में होना चाहिए था। सिंपल लॉजिक है। लेकिन उस टाइम पर वो शूट कर रही है और 2:22 पर भी उसका आता हुआ क्लिप भी दिखाया गया है। तो ये चीज़ जो है वो लोगों के लिए सवालिया निशान पर ही है और लोगों को लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। देन सेकेंड डे जब वो दोबारा आती है कॉलेज से, लोगों के ये भी सवाल हैं, खास करके वो जो अगर आप देखोगे वो जो ब्लैक सूट में आती है, अगर आप कोई ऐसे कॉलेज वगैरह में जा रहे हो या आप ऐसे स्कूल में जा रहे हो, मैंने लड़कियों को देखा है यार, उनकी हालतें बुरी हो जाती हैं। इसलिए हालतें बुरी हो जाती है क्योंकि गर्मी, फिर आपको आना जाना, मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि आप इधर से गाड़ी में उतर के उधर से गाड़ी में जा रहे हो, मतलब जितने फ्रेश लुक के साथ रज़ा वापसी आ रही है। और जब आपको याद होगा जब वो लास्ट टाइम जब वो पूरे उसके लिए गई थी सारी चीज़ों के लिए, तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो वो इतनी फ्रेश नज़र नहीं आ रही थी जब वो पूरा एडमिशन वगैरह के लिए गई हुई थी। तो मुझे खुद ये चीज़ अजीब लगी है और मैं खुद ये सोच रही हूँ कि यार ये क्या है। अगर ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जिस तरीके से हमें दिख रहा है, क्योंकि वो क्लिप में अगर आप देखो तो रज़ा को फ़ौरन जैसे रज़ा नज़र आई है, फ़ौरन उस पर कट लगा है, फ़ौरन कैमरे को जो है वो मोड़ लिया गया है और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे छुपाया जा रहा था, फील थोड़ा बहुत जैसे ऐसा हुआ है। लेकिन ये क्यों हुआ है? उस टाइम पर वो क्लिप इतनी ज़्यादा ली भी नहीं गई है, क्योंकि सबा ने यही बोला कि जब बेटी खाला कल आई ना तो तब हम इतनी क्लिप नहीं ले पा रहे थे और मतलब हमने इतनी क्लिप नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक टाइम तो चलो हम मान लेते हैं शायद उनकी घड़ी बंद हो, मतलब उनकी जाहिर सी बात है वो जो उन्होंने वॉच पहनी हुई है वो बंद हो भी सकती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो वॉच बंद हो जाती है। आप जस्ट कुछ शौक के लिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोगों की घड़ियाँ बंद पड़ी होती है बट उनके हाथ में फिर भी पड़ी होती हैं। चलो जी, हमने मान लिया कि जो है वो मतलब उनकी घड़ी बंद है, लेकिन फिर भी ये जो सारा ये जो फ्रेशनेस नज़र आ रही है, मतलब रज़ा इतनी फ्रेश नज़र आ रही है अचानक से कि वो कभी भी इतनी फ्रेश नहीं रहती, मतलब और कोई भी बच्चा इतना फ्रेश नहीं दिखता, सब थके हुए ही आते हैं इतना, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करनी पड़ती है। अब गाड़ी में जा रही है, गाड़ी में आ रही है, ऐसा तो नहीं है। वो जाहिर सी बात है जब वो बाहर निकल रही है तो उसको ऑटो के लिए जाना पड़ेगा और फिर जब वो कॉलेज से आ रही है तब भी उसको ऑटो में ही आना पड़ेगा, या अगर वो ट्रेन ले रही है या बस ले रही है, कुछ भी ले रही है, तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब आप वापसी आ रहे हो, जा रहे हो, तो आपके चेहरे पर एक थकावट होती है। मतलब इतना फ्रेश आप उसी वक्त हो सकते हो जब आप कॉलेज से आके डायरेक्ट नहा लो या चेंज कर लो या मुँह हाथ धो लो, तो फिर आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ सकती है। बट आप अगर कॉलेज से डायरेक्ट आ रहे हो और वही आप ऐसे, मतलब मुझे उस वक्त जब ये आई है इंटरव्यू, मुझे लगा वो कॉलेज जा रही है। सीरियसली मेरा दिमाग यही लगा कि ये शायद कॉलेज जा रही है, क्योंकि जितना ये फ्रेश नज़र आ रही थी। बट फिर बाद में पता चला कि वो कॉलेज से आ गई है और वो कॉलेज से आके जो है वो उसने अपने एंट्री मारी है यहाँ पर। और पता है आज के व्लॉग में सबसे ज़्यादा मुझे हंसी किस बात पर आई है? हंसी मुझे इस बात पर आई है, जिस बंदी को कुकिंग का शौक़ नहीं है, जिस बंदी को कुकिंग आज इतने सालों बाद भी, मतलब वो अब वो कुछ लोगों के हिसाब से 32 साल की है, कुछ लोगों के हिसाब से वो 35 साल की, कुछ लोगों के हिसाब से 37 साल के, जितने भी साल की है वो बंदी, उस बंदी को कुकिंग का सी भी नहीं आया है अब तक, और वो ड्रीम किचन के ऊपर किचन बनाई जा रही है। मतलब सीरियसली यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, आपको एक शौक़ है, आपने एक चीज़ें रख ली, जो 2-3 चीज़ों का शौक़ था कि आपने ले लिया, आपने कर
कर लिया। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान जिसको किचन में जो है वो पकाने का शौक़ नहीं है, कुकिंग का शौक़ नहीं है, फिर उसके लिए वो ड्रीम किचन नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, वो शौक़ अगर उसको बर्तन का शौक़ है, उसने डाल दिया बर्तन ला के, लेकिन वो उसके लिए उसका ड्रीम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कुकिंग का शौक़ नहीं है। आप खुद ये बोल चुके हो आपको नॉर्मल बेसिक खाने भी बनाने नहीं आते हैं, मतलब आप छोड़ ही दो। अगर ये रिज़ा बोलती ना तो मैं शायद एक टाइम को रिज़ा की बात को कंसीडर कर भी लेती कि हाँ भाई हमें समझ में आता है कि उसका वो ड्रीम किचन हो सकता है, वो किचन के लिए हो सकती है पागल। लेकिन मलिक कि तुम जो बार बार ये चीज़ बोलती हो ना, ड्रीम किचन, ये मेरे दिमाग पर नहीं बात लगती है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता ना वो बेटी खाला के ऊपर आया। वो क्यों आया? जब उनकी अपनी बेटी ने ये ड्रेसिंग की तो वो उनको कह रही है बहुत अच्छी लग रही हो, पहली बार तुमने ऐसी ड्रेसिंग की है, ये किया है वो किया है। मतलब तुम्हारा वो नहीं, जो मतलब हमारे जो कुछ रिश्तेदार होते हैं वो दूसरों की औलादों को लेके जज कर रहे होते हैं कि दूसरे की औलाद ये कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, और उनकी खुद की औलादें सेम चीज़ करती है तो वो उस चीज़ को प्राउड फील करते हैं। बेटी खाला से सेम वही टॉक्सिक रिश्तेदार की जो वाइब होती है ना वो मुझे आई है। मतलब जब वो काम महर कर रही थी तो उनके लिए जो है, और फिर वो भी चलाते उन पर है, मतलब उन खानदानों के बच्चों पर चलाते हैं जो थोड़े से मतलब आपके से मतलब एक होता है ना कि आपका उसका स्टेटस थोड़ा सा नीचे है और वो थोड़े से गरीब हैं और वो थोड़े से इस तरीके की सिचुएशन में है, तो आपका एक अलग चलता है। या उनके पास उनकी माँ नहीं है, या उनके पास कोई उनको मतलब कोई इनका डिफेंड करने वाला बंदा नहीं है। हाँ अगर कोई डिफेंड करने वाला बंदा होगा तो फिर तो इंसान डरता है आके बोलने से कम सामने आने के बोलने से तो डरता ही है। बैक पर तो बोल ही रहा होता है वो अलग बात है, लेकिन सामने से वो डरता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने महर को जो बातें की हैं, देखो मैं बोलूँ लाख आपने जो है वो गाँव का सोच कर या कुछ भी सोच कर बात की हो, लेकिन मेरा कहना यही होता है कि जब आपकी सोच में है कि भाई नहीं ठीक है, लड़की की अपनी चॉइस है, उसको पहनना वो प्यारी लग रही है, वो सब कुछ है, फिर अगर आप घर में ही अगर उसको इस चीज़ को लेकर दबाना शुरू कर दो कि नहीं दुनिया का सोचो, भाई दुनिया का सोच के क्यों तरह बेड़ा गर्क करवाना है। हाँ आप उसको ये ज़रूर बताओ कि सही और गलत क्या है, सही और गलत में उसको फ़र्क सिखाओ और तमीज़ सिखाओ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको दुनिया के डर से जो है वो दबना सिखा दो कि नहीं दुनिया तुम्हें चार बातें बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई आप कुछ भी कर लो, दुनिया ने चार बातें बोलनी है वो आपको बोलेगा ही बोलेगा। आप कुछ भी कर लो, मतलब सीरियसली आप कुछ भी कर लो, ये सब तो आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया ही होगा। तो दुनिया की नज़र से अगर आप भी अपने बच्चों को देखना शुरू हो गए तो फिर तो हो गया काम। मतलब आपको अपनी बेटी प्यारी लग रही है कि कितनी प्यारी लग रही है, क्यों आपने यहाँ नहीं रोका कि ये कैसी ड्रेसिंग है, ये तुम क्या पहन रही हो, ये तुम क्यों पहन रही हो। नहीं, अपनी बच्ची अगर कुछ कर रही है, ये बेटी खाला में हमेशा ये चीज़ देखी गई है और ये जेलसी फैक्टर के अंदर भी शामिल हो जाती है कि अगर उनकी बेटी कुछ ले रही है कर रही है तो उनको कोई मसला नहीं है। अगर महर कर रही है तो इनके खुद के जैसे इनका खुद का पैसा जा रहा हो, ऐसे इनके मुँह बनते हैं, ऐसे महर को बोला जाता है। मतलब उस बच्ची को बोला और फिर अब वो उस बच्ची के रिएक्शंस भी ना उसके फेस से दिखते हैं कि उसको कितना बोला जा रहा होता है। सोचो जब ऑन कैमरा ये अपने रिएक्शंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऑन कैमरा जब वो अपने रिएक्शंस निकाल के दे देते हैं तो ऑफ कैमरा तो फिर क्या ही कुछ नहीं बोलते होंगे। ऑन कैमरा तो अभी भी थोड़ा सा पोलाइट और थोड़ा सा रख लेते होंगे कि नहीं भाई हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑफ कैमरा तो फिर उसको क्या कुछ नहीं बोला जाता होगा और क्या कुछ नहीं सुनाया जाता होगा सीरियसली। और कुछ लोग बोल रहे नहीं वो अपनी उस बच्ची को ना प्रोटेक्ट कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो प्रोटेक्ट उस बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के लिए नहीं। अपनी बच्ची के लिए जो भी चले वो सब कुछ ठीक है। मतलब ये कौन सी सोच है भाई। देखो अगर आपकी सोच है कि अगर आपको मॉडर्न ड्रेसिंग नहीं करवानी, अगर आपको आपके बच्चों को ये जीन्स और शर्ट्स नहीं पहनानी तो वो आपके लिए सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके किसी बच्चे के लिए, वैसे सिर्फ फिर मैं तो बोलती हूँ अपने ही बच्चे के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सबके बच्चे के लिए सोच होनी चाहिए तो फिर सबसे पहले तो आपके अपने बच्चे के लिए सोच होनी चाहिए कि भाई नहीं मेरा बच्चा ये सब कुछ नहीं करेगा। खैर उसको फिर अब रिग्रेसिव माइंडसेट में भी काउंट कर लिया जाता है कि नहीं भाई ये रिग्रेसिव माइंडसेट है कि आप बच्चों के पहनने ओढ़ने पे जो है वो पाबंदियाँ लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो अपने बच्चे के लिए आपको सब कुछ हाजिर है। ये तो फिर टॉक्सिक रिश्तेदारों वाली इशारी है जो आप पूरी दिखा रहे हो और पूरे तरीके से जो है वो आप ये करते हुए भी नज़र आ रहे हो कि नहीं भाई मेरी बेटी करेगी तो बहुत प्यारी प्यारी बेटी है, लेकिन अगर किसी और की बेटी कर रही है तो उसको तरबियत की कमी है, उसके पास जो है वो तमीज़ नहीं है और वो बिगड़ रही है, तो वही वाला जोन आ जाएगा। मतलब सीरियसली मुझे बड़ा बुरा फील हुआ है क्योंकि उन्होंने हर बार ना महर को इन सारी चीज़ों पर लेकर बहुत जो है वो शेड किया। महर तकरीबन इसी तरीके की ड्रेसिंग करती है जिस तरीके की सारा कर रही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि महर को ही क्यों, सारा भी तो थी ना, सारा ने सेम चीज़ ली हुई थी लेकिन कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा था। सारा ने सब कुछ सेम लिया था, सारा ने सब कुछ जो है वो उसी तरीके से लिया था जिस तरीके की ड्रेसिंग महर ने की हुई थी। सेम समझो, सिर्फ एक डिज़ाइन का फ़र्क था, बाकी सेम स्टाइल थे, सेम तरीका था, सब कुछ था, लेकिन सारा को चू करने की मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन महर को हर किसी ने टोका है और ख़ास करके वो जो बॉयज़ सेक्शन से कपड़े ले लिए, ये ले लिए। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत सभा पर ही हुई थी कि भाई तुम खुद बॉयज़ सेक्शन से कपड़े लेती हुई दिखती हो, तुम किस मुँह से ये सारी बातें कर रही हो, ये मुँह दस दो मुझे जिस मुँह से तुम ये बातें कर रही हो।
अच्छा चलो आ जाओ वापसी ये बेटी खाला और रज़ा वाले टॉपिक पर कि ये जो ऑडियंस ने ये जो पकड़ लिया एक तरीके से झूठ कि ये जो कॉलेज वगैरह कुछ नहीं जा रही है, ये ऑडियंस को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये कुछ दिन तक बनाया जाएगा, उसके बाद फिर ऑडियंस भी भूल जाएगी और फिर ये मतलब ये कॉलेज जाना भी मतलब ये कम दिखा देगी कि कॉलेज ये नहीं जा रही है। देखो ऑडियंस तो नहीं भूलेगी, अगर ये 15 दिन भी ये ड्रामा लेके चलती है और 15 दिन बाद ऑडियंस देखती है कि रज़ा कॉलेज नहीं जा रही है, तो ऑडियंस ने पकड़ना है और इस चीज़ पर उसको कॉल आउट भी करना है और कमेंट सेक्शन भी भरना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 15 दिन ये ड्रामा दिखा देगी तो ऑडियंस यूज टू हो जाएगी, फिर ऑडियंस को लगेगा। अब देख लो इतनी सी क्लिप थी, इतनी सी क्लिप को लोगों ने पकड़ लिया, लोगों की आप ये सच में ये लोगों ने पकड़ा है, ये मैंने नहीं पकड़ा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये मेरे ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जाती है, क्योंकि वो जो घड़ी को जूम करने वाला सीन है ना पापा, ये मेरा सीन नहीं है, मैं नहीं कर सकती इतना जूम कर करके चीज़ें। अच्छा मैंने जो एक ही रीज़न बताया है कि रिस्ट वॉच बंद हो सकती है यानी वो स्टॉप हो सकती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई हवा में तीर चलाया या मैं उसको कोई पीआर हूँ तो कोई मैं उसकी इमेज साफ़ कर रही हूँ। लोगों को लगता है अगर मैं कोई और चीज़ का सामने कोई लॉजिक रख रही हूँ तो उसमें मैं उनकी पीआर बन रही हूँ। कल भी मुझे कमेंट आया था उस चीज़ को लेकर कि भाई तुम पीआर बन चुकी हो, तुम जो है वो जस्टिस कर रही हो, मतलब जस्टिफिकेशन दे रही हो और तुम उनको जो जस्टिफाई कर रही हो, नहीं जस्टिफिकेशन जस्टिफाई कर रही हो, क्योंकि वो जो उसने बोला था ना, जो सनी है उसने कहा था कि मैं हाथ उठाऊंगा मतलब मैं मारूंगा रिज़ा, तू पिटेगी, इस तरीके का उसने ये बात कही थी कि तू पिटेगी। तो उस चीज़ पर मैंने कहा था कि देखो बहुत सारे लोगों को ये तकिया कलाम होता है, तो उस बात से कहीं भी ये चीज़ नहीं लगती है कि मैं कोई मारने को जो है वो मैं वो चीज़ दे रही हूँ कि नहीं नहीं रिज़ा को अगर वो मार रहा है तो वो ठीक करेगा और अगर उसने मारा है तो वो ठीक है। नहीं भाई वो गलत है, वो टोटली रॉन्ग है। लेकिन मैं उस चीज़ को बोलती हूँ कि भाई सिर्फ एक जुमले को लेकर जो लोगों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया था, कम से कम वो चीज़ ना हो कि भाई देखो बहुत सारे लोगों का तकिया कलाम भी होता है। अगर आप इसको आप पीआर बोल रहे हो, उसको जस्टिफाई करना बोल रहे हो, तो वो जस्टिफाई नहीं है। जस्टिफाई करना ये हो जब मैं उसका मारना लोगों को ये दिखाऊं कि नहीं वो सही वे में मार रहा है, वो तो एक उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए मार रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत है भाई, ये चीज़ गलत है। लेकिन तकिया कलाम भी होते हैं किसी के, और ये होता है यार अक्सर, बहुत सारे लोग, हम भी कितनी बार बात बात में बोल रहे होंगे कि यार पिटेगी नहीं, कर मारूंगी, ये वो तो होता है। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई वैसी दरिंदे हैं और हम मारेंगे ही तो ही हम जो है उस चीज़ को, तो ये चीज़ है। अब लोग बोलते हैं भाई बोलता भी वही है जो कर रहा हो, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो बस मेरा तो ये कहना था, मैं थोड़ा सा उनको नॉर्मल इंसानों की तरह कंसीडर करती हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। बाकी मेरा अदरवाइज ऐसा कोई नहीं होता कि मुझे कोई पीआर बनना या मुझे उनको जस्टिफाई करना है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ओके है और ये बिल्कुल ठीक है। नहीं भाई, जहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वहाँ हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं जो पॉसिबिलिटीज़ है या जो और चीज़ें हैं जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मैं उस पर आंखें बंद करके सिर्फ कॉल आउट नहीं कर सकती। जैसे मुझे लग सकता है कि भाई रिस्ट वॉच बंद हो सकती है, ये एक सीन हो सकता है, लेकिन जो साथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो साथ में रिज़ा का हमने जो देखा, एक तो उसके पास कोई बुक्स वगैरह भी नहीं है, उस पर भी मुझे बड़ी हैरत होती है, लेकिन चलो जी मे बी पॉसिबल, अभी शुरू की क्लासेस है तो शायद वो ना हो, लेकिन फिर भी एक नोटबुक और एक पेन वगैरह तो होते ही है ना यार हाथ में। ऐसा तो नहीं है कि आप खाली खुटुली जगह चले जाते हो, क्योंकि आपको लिखने भी तो पड़ते हैं ना। ऐसा नहीं है चलो लिखने पढ़ने वाला सीन नहीं है, चलो बुक्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे समझाया जा रहा होता है अक्सर आपको वो रिटर्न में लिखना होता ताकि आपको वो याद रहे, क्योंकि आप एक बार देख के शायद उस चीज़ को नहीं याद कर पाओ, तो आप इस तरीके से कर लो। तो ये सब कुछ होता है, तो हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़ पर कोई सवाल नहीं उठा रहे या हम उन पर कोई ऐसे रीजंस नहीं दे रहे। वो चीज़ अजीब लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उनकी वॉच बंद हो या उनका ऐसा कोई सीन हो, लेकिन ये जो छुपाया जा रहा है, ये अगर ये किया जा रहा है तो देखो आगे आने वाले ब्लॉग्स में ये पकड़ा जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ाएंगे। अगर रिज़ा ये ड्रामा कर रही है कॉलेज वाला, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ ये ड्रामा एक हफ्ते तक भी इनका नहीं चलेगा और ये बहुत पक्के प्रूफ के साथ पकड़ा जाएंगे, और पक्के प्रूफ के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा हो सकता है। बट हाँ, मैं उनको मतलब एक होता है ना कि मैं हकीकत पे थोड़ा सा ज़्यादा बात कर लेती हूँ, इसलिए पीआर फील हो जाता है, बट मैं सच में किसी की पीआर नहीं हूँ। मुझे किसी को कोई शौक नहीं है कि मैं उसकी इमेज साफ़ करूँ या मैं उनको क्लीन दिखाऊँ या मैं उनको दिखाऊँ कितना महान है या मैं किसी दूसरे को दिखाऊँ कितने गिरे में। नहीं, जो चीज़ इनके ब्लॉग्स में दिख रही होती है हम सिर्फ उसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं और हम पॉसिबिलिटीज़ पर बात कर रहे होते हैं, अगर और मगर हम दोनों सिचुएशन पे बात कर रहे होते हैं। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझो, और ये किसी को कोई टॉन्ट वॉन्ट नहीं है, मैं लिटरली अपनी सफाई पेश कर रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि जो चीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग से फील हो रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको जितना हो क्लियर कर दूँ, बस ये। अच्छा, मैंने ना टाइम ट्रैवल देखा है। अब टाइम ट्रैवल कैसे देखा है, मतलब आप जो है वो अगर वक्त में पीछे जाते हो तो आप उसके बाद जब आगे आगे आना शुरू होते हो, मतलब जब आप किसी ज़िंदगी में 5 साल पीछे देखो तो आप 5 साल बाद जब अपनी ज़िंदगी में आगे आओगे तो आपने अपने आप को बेहतर किया होगा। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है या आप कुकिंग कर रहे हो तो आपने अपने उसमें बेहतरी हासिल की होगी। अगर आप 5 साल से कुकिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप अगर एक तरीके से नॉर्मल मतलब ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हो 5 साल पहले, और आप 5 साल बाद जो है वो उन सारी चीज़ों से डरना शुरू कर रहे हो और उन सारी चीज़ों में ड्रामे कर रहे हो जो आपने चीज़ें जो हैं वो पहले कर ली थी सही, तो मुझे लगता है इनको टाइम ट्रैवल करवाना चाहिए कभी किसी चीज़ पे कि भाई देखो तुम क्या थे। अभी सबा की एक क्लिप है जो लिटरली रेडिट पर वायरल हुई है,
रेडिट पर वायरल ऐसे हुई है कि इसकी एक बहुत पुरानी क्लिप है जहाँ पर वो आई थिंक रमज़ान की क्लिप होगी, क्योंकि ये पकोड़े और ये जो है ये रोज़े में ये लोग सब फ्राई कर रहे होते हैं। तो ये ना कुछ पकोड़े टाइप का बना रही है। अगर आप देखो तो कितने ईजी तरीके से वो पकोड़े डाल रही हैं, मतलब एक्सपर्ट तरीके से। इस तरीके के पकोड़े तो अभी तक मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं धड़ाधड़ तेल में डाल सकूँ ऐसे। मतलब मैं भी थोड़ा सा जो है ना वो पीछे हट के, क्योंकि एक तो मुझे नहीं ये उंगलियों से पकोड़े मुझसे नहीं डलते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने ना एक बार कर भी चुकी हूँ उंगलियों से पकोड़ा डालने के चक्कर में ना मैंने पूरी की पूरी पाँचों की पाँचों उंगलियां भी अपनी फ्राई कर दी थी। मतलब मैं तो फिर उसको स्पून से निकाल कर वो बड़े तमीज़ और तहजीब से डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने उंगलियां भी फ्राई करके खिला देनी है। तो मतलब इतनी तो एक्सपर्ट तरीके से मैंने भी पकौड़े नहीं डाले जितने एक्सपर्ट तरीके से वो पकौड़े डाल लिए। वो धड़ाधड़ नहीं, हमारी माएँ करती हैं, हम अपनी माँ को देखते रह जाते कि यार ये मशीन की तरह हाथ कैसे चल रहा है, वो वाला। और अब अगर आप देखो तो उसको एक पकौड़ा या आपको उसको अगर तेल को स्टार्ट कर दे तो वो बेहोश वाली सिचुएशन पे आ जाती है। अगर उसके सामने एक कढ़ाई पड़ी हुई है, उस कढ़ाई के अंदर तेल है, वो बेहोश हो जाएगी, वो लिटरली गिर जाएगी। वो बोलेगी नहीं 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 ये क्या हो गया, ये तेल मैंने कैसे देख लिया, ये तेल तो मेरे ऊपर ही आके गिरेगा। और हाँ, कोई अगर हादसा हो जाए आपके साथ तो शायद वो थोड़े दिन के लिए आपके दिल में डर बैठ सकता है, लेकिन ये ऐसे कौन ड्रामे करता है। मैं कहती हूँ भाई इसको थोड़ा सा टाइम ट्रैवल कराओ, उसको बैक पे लेके जाओ और उसको अपने व्लॉग्स दिखाओ कोई कि बहन ये थी तुम, ये तुम लोग जो है वो वक्त के साथ साथ ठीक होते हैं, ये तुम खराब क्यों हो गई हो। मतलब तुम बिल्कुल अब्बा डब्बा जब्बा बन चुकी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या नहीं करूँ। मतलब सीरियसली बहन ऐसा कोई नहीं करता है। और आज अगर तेल के अंदर उसको अगर चिकन भी डालनी होती है तो वो डर रही होती है। कोई अगर उसको कड़ी पत्ता डालना होता है तो वो भी डर रही होती है कि तेल उड़ेगा ना, तेल ये होगा ना, तेल वो होगा। और अगर उसको पकौड़ा डालने होते हैं तो अब्बा डब्बा जब्बा बन जाती है कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मुझसे तो सही बनता ही नहीं है। तो वो जो तुम्हारी क्लिप वायरल हो रही है उसमें तुम्हारी भूत बना रही है खाना। मतलब आपको वो क्लिप अगर आप जाओ तो रेडिट पे जाके देख लेना, वहाँ पर वो क्लिप है, वरना आप उनके पुराने व्लॉग्स जाके देख लेना, जहाँ पर आपको वो व्लॉग्स मिल जाएंगे, जहाँ पर वो बहुत अच्छे तरीके से कुकिंग करना जानती है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कुकिंग करने में। ऐसा ड्रामे नहीं करती है कि मैं जल जाऊंगी या जो है वो चिकन जिंदा हो जाएगी। मतलब ये ऐसे बिहेव कर दी है कि अगर वो चिकन को कढ़ाई में डालेगी तो चिकन जिंदा हो के आ जाएगी उसके सामने। मतलब इस तरीके का उसका बिहेवियर होता है। सीरियसली मतलब इतना को बचकाना बिहेवियर होता है। और इन सबको ना ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों में लगता है कि हम क्यूट लगेंगे। अरे क्यूट नहीं लग रहे हो, सीरियसली मैं क्या नाम दूँ उस चीज़ का। मतलब क्यूट तो कम से कम नहीं लग रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे हो, सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना, और आई होप आप लोग मेरी पीआर वाली बात से एग्री करो। हाँ, मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि तुम पीआर साउंड कर रही हो या ये कर रही हो, बट थोड़ा सा मैंने नज़रिया चेंज किया है अपना। देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा थोड़ा सा ट्राई करती रहती हूँ कि नहीं यार मुझे ना वो नेगेटिव वाली वाइब्स में नहीं जाना है, जहाँ मुझे खुद ऐसा फील हो। मुझे देखो ऑडियंस का अगर बोलना है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जहाँ मुझे खुद फील हो कि यार मैं शायद बहुत ज़्यादा किसी को नेगेटिव तरीके से देख रही हूँ। मतलब ठीक है, हर कोई चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और एट द एंड व्लॉगर्स भी इंसान होते हैं, और हम उनको ये नहीं कह सकते कि भाई तुम 110% हमें परफेक्ट दिखो। हाँ, जहाँ वो गलत है, जहाँ वो गलत चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम उन पे पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम उनको हाईलाइट करेंगे, हम उनको उस चीज़ पर बोलेंगे भी, करेंगे भी, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। और अच्छा, बेटी खाला के ऊपर से मुझे याद आया कि भाई देखो आखिरकार बेटी खाला के बगैर नहीं रह सकी और उसने बुलवा लिया क्योंकि उससे बच्चा नहीं संभलता है। और यहाँ पर अच्छा कल आया था, परसों पता नहीं कोई कमेंट आया था जहाँ पर संभावना की वीडियो पर कमेंट आया था। वो कमेंट ये था कि तुम जो है वो संभावना को तो कहती हो कि बच्चे कोई बात नहीं है, नहीं संभल रहा, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम सबा को ये नहीं बोलती हो। सबा अगर बेटी खाला से संभलवा रही है तो वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, अगर वो नैनी रखती है, मैं उसको सीरियसली मैं उसको उस बात पे बोलूँगी कि हाँ ठीक है यार, अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम नैनी रख रही हो तो इट्स ओके है। मैं उसको इस बात पे कभी भी जज नहीं करूँगी कि अगर एक माँ अपने बच्चे को नहीं भाग पा रही उसके पीछे तो हम उसको इसकी ममता पे जजमेंट दे दे कि नहीं ये तो माँ बनने के लायक ही नहीं है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं माँ को ना इस मेजर पर रख दिया है कि माँ अगर बच्चे के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी तो ही वो अच्छी माँ है, वरना वो अच्छी माँ नहीं है। ये हम में से बहुत सारे लोगों की सोच है। तो ये चीज़ पर मैं बात करती हूँ। उसने रखी है, नैनीज़ रखी है, ठीक है। हम फिर भी उसकी नॉर्मल जो गलतियाँ होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, हम उस पर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बात यही है कि वो अपने किसी रिश्तेदार को एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है इन सारी चीज़ों में। अगर वो किसी रिश्तेदार को एक्सप्लॉइट कर, और फिर मज़े की बात ये है, अगर कुछ लोग बोल रहे हैं वो उसको पैसे दे रही है, भाई उसने तो अपने मुंह से नहीं बोला कि वो पैसे दे रही है उनको उन सारी चीज़ों के, वो उनको संभालने के पैसे दे रही है। वो तो यही बता रही है ना कि भाई ये तो मेरी मोहब्बत में, मेरे केयर में और मेरी जो है वो चाह में और इस सब में ये बच्चा संभालते हुए मेरा दिखते हैं। तो ये तो हमें यही बता रही है। जब हमें वो जो चीज़ जिस तरीके से दिखा रही है, फिर हम उसको उसी चीज़ तरीके से देखेंगे और फिर हम उस पर बात करेंगे कि इस तरीके से रिश्तेदारों को एक्सप्लॉइट करना। मतलब रिज़ा का मैंने कल भी अट्रैक्शन पे बात की है कि ऐसी अट्रैक्शन होती है।
अब वहाँ मेरी एक सब्सक्राइबर उसने कहा कि उसको रोहान के साथ क्यों नहीं हुई है। हाँ, रोहान के साथ का देखो रीज़न मैं ये बोल सकती हूँ कि रोहान को जिस तरीके से दीपिका ने रखा है या जिस तरीके से दीपिका एक रहती है, कभी कभार ऐसा होता है। वैसे मैंने ये चीज़ भाइयों के बच्चों में देखी होती है कि एक अगर नंद है जो शादीशुदा नहीं है और अगर उसके भाई का बच्चा होता है तो उसको अपने भाई के बच्चे के साथ एक अलग सा लगाव हो जाता है। मेरी छोटी वाली बहन को था, मतलब उसको इतना लगाव है और वो दोनों इन दोनों की इतनी बनती है कि आज वो उसकी शादी हो गई, वो चली भी गई है ना, तो वो आज भी मेरे से इतना इंटरेस्टेड नहीं है और मेरी बहन को आज भी वो बहुत याद करता है, बहुत ज़्यादा। वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है उसमें, मतलब इतना ज़्यादा एक लगाव हो चुका था। लेकिन वो भाई के बच्चे में वो उसका रज़ा का लगाव नहीं हुआ क्योंकि शायद वो साथ ही नहीं रहती, क्योंकि ये जो इतना हम साथ साथ दिखाया जाता है, शायद क्या वो साथ ही नहीं रहती कि वो उसका लगाव हो, वो बच्चा उसके हाथ में, वो बच्चा उसके आसपास रहे, तो वो उसको लगाव भी नहीं हो पाया। अब लगाव होने के लिए हैदर उसके 24 घंटे उसके पास है। सोचो वो बच्चा पैदा होने के बाद उसके हाथ में आया है, वो संभाल रही है, वो हर तरीके से देख रही है, तो वो उसका इंटरेस्ट भी है। और मैं इस चीज़ को भी यहाँ कंसीडर करूँगी, अगर वो उस इंटरेस्ट के चक्कर में अपना करियर ख़राब कर रही है या अपने करियर के साथ ही कर रही है, मैं बातें मैंने पहले भी कही हैं। लेकिन ये होता है कि हर एक व्लॉग में सेम, मतलब पूरी चीज़ को नहीं कवर कर पाते, तो लोगों को लगता है कि नहीं हम अगर रज़ा करियर के साथ अपने खेल रही है, बच्चे को संभालने के चक्कर में वो सही है। नहीं भाई, वो गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट है, आपका लगाव है उस बच्चे में, आप उस बच्चे के साथ एक लगाव दिखा रही हो, आपका लगाव है उस बच्चे का, लेकिन उसके चलते आप अपने करियर को दांव पे लगा दो, आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर दो, ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये सारी बातें जो है वो समझ में आई हुई। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लाजमी शेयर करना। और अगेन मैं कह रही हूँ, मैं ये किसी को सुना रही हूँ। अगर आपका कोई कमेंट आता है या आपके कोई ऐसे सवाल होते हैं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ब्लॉग में बंदा थोड़ा बहुत उसके जवाब दे दे, बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया हो, या जो भी हो रीज़न आप कमेंट करते हैं ना। तो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।